ये जो संसार जो हमको दिख रहा है, ये संसार क्या है? ये भगवान की लीला ही तो है, ये भगवान की माया ही तो है। जो यहाँ संसार में है वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं। बस यही तो संसार है। यहाँ जो है वो दिख नहीं रहा, और जो नहीं है वो दिख रहा है। लेकिन नहीं, हम लोग भूल जाते हैं हम सब इस संसार में क्यों आए हैं। ये संसार में भगवान ने हमको भेजा है, केवल कमाने और खाने के लिए नहीं भेजा। एक बार की बात, एक व्यक्ति से एक महात्मा जी ने पूछा, बोले बेटा तू पढ़ाई इतनी क्यों करता है, दिन रात इतनी मेहनत क्यों करता है, तू इतना क्यों पढ़ता लिखता है? तो उसने जवाब दिया, बोले मैं पढ़ता हूं, बोले डिग्री पाने के लिए। डिग्री क्यों पाना चाहता है? बोले डिग्री नौकरी के लिए पाना चाहता हूं। अच्छा नौकरी क्यों पाना चाहता है तू? बोले नौकरी पैसे के लिए। नौकरी होगी तभी तो मुझे धन मिलेगा, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। पैसा क्यों कमाना चाहता है? महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बोले बेटा तू पैसा क्यों कमाना चाहता है? उसने कहा पेट भरने के लिए। बोले पेट क्यों भरना चाहता है? तो कहा जीने के लिए। महात्मा जी ने अंत में एक प्रश्न और पूछ लिया, बोले बेटा तू जीना क्यों चाहता है? तू जीना क्यों चाहता है? उसके पास में कोई उत्तर नहीं था। हर बात का उत्तर था, पर इस बात का उसके पास कोई उत्तर नहीं था कि मैं जीना क्यों चाहता हूं। हम क्यों जी रहे हैं? केवल कमाने और खाने के लिए? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं। अगर अपने पेट भरने की बात करूं ना, तो पेट तो अपना जानवर भी भर लेते हैं। अगर परिवार पालने की बात करो ना, तो परिवार आपसे अच्छा तो जानवर लोग भी पाल लेते हैं। फिर ऐसा क्या है जो सिर्फ हमको मिला है? केवल एक काम। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है श्री रामचरितमानस में, बड़े भागे मनुष्य तन पावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। बड़े भागे मनुष्य तन पावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। कहीं जाकर के हमको ये मानव जन्म मिलता है, ये मानव की योनि मिलती है। बोले तो फिर ये मानव जन्म क्यों मिला है? कभी सोचो। इस मानव जन्म को ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ। ये जो आप पर भगवान की कृपा हुई है, इसको मिट्टी में मत मिलाओ। पर हम सब भूल जाते हैं। संतों ने कहा है, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे। ये जो मानव का जन्म है, ये बहुत अनमोल है। ये यूं ही मत गवाओ। किस चीज के लिए, किस काम के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं, वो जानो और कहो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत
रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम नाम अनमोल रे, इस रसना से डोल रे, राम नाम अनमोल रे, इस जीवन में तू ढोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, रसना में इस बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जो मानव का जन्म हमको मिला, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब तक हमारे सामने किसी चीज का उद्देश्य सामने नहीं होगा, किसी चीज की दिशा हमको नहीं पता है, हमको जाना कहाँ है हमको पता ही नहीं, बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही है, मेहनत भी लग रही है, लेकिन कुछ पता ही नहीं है कि जा कहाँ रहे हैं, क्या फायदा। जैसे कि पानी का जहाज होता है ना, जहाज में जो दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है, अगर कहीं वो यंत्र खराब हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? केवल दो ही होगा। एक तो वो जहाज अपना फ्यूल खर्च करके या तो पानी में डूब के मर जाएगा, पानी में डूब के खत्म हो जाएगा, या फिर कहीं किसी पहाड़ से टकरा करके वहां खत्म हो जाएगा। होना क्या है? दोनों परिस्थितियों में होगा यही कि जहाज को खत्म होना ही होना है, जिस दिन उसको दिशा बताने वाला यंत्र खराब हो गया। वैसे ही हमारा ये जीवन है, जिस दिन हमारे जीवन में ये दिशा ही समाप्त हो गई, हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, हमको यही नहीं पता, तो होता क्या है? जिस व्यक्ति के जीवन में कोई दिशा ही नहीं है, वो दिशा विहीन व्यक्ति के साथ में भी वही होता है कि उसके सामने केवल वही रहता है कि फिजूल में बस चलते चलो और एक दिन अपना सर्वनाश कर। पर हमें ये जीवन का सर्वनाश नहीं करना है। लोग कहते करें क्या, पर एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि तुम पूरे जीवन भर कोई बहुत बड़ा काम करो तो ही तुम्हारा नाम हो। कभी कभी एक क्षण का किया हुआ अद्वितीय कर्म तुमको अमर कर देता है। किसने किया? एक उदाहरण दूं, महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध की तैयारी हो रही थी, भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ थे, पांचों पांडव खड़े हुए थे। पास में है क्या? शस्त्र क्या है? केवल 3 बाण। क्या 3 बाणों से तुम युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, ये 3 तो बहुत है, एक में ही पूरे पृथ्वी लोक का सर्वनाश कर सकता हूं। भगवान ने कहा, सुनो, पृथ्वी लोक का तो नहीं, पर मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितना बल। बोले बताइए क्या करूं? बर्बरीक से कहा, बोले बेटा, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं एक बार में सारे पत्तों को भेद दो। बर्बरीक, आज जो भगवान कृष्ण का जन्म सेवक है, एक बाण को लिया और ध्यान किया भगवान कृष्ण का, और देखते ही देखते जो बाण छोड़ा सारे पत्तों को भेद दिया।
एक पत्ता मेरे श्याम ने, मेरे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाया। बरबरीक ने कहा अपने प्रभु देखो, एक एक पत्ता मेरा भेदा हुआ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा बरबरीक अभी सारे पत्तों को नहीं भेदा तुमने। बरबरीक ने कहा प्रभु जरा निगाहें नीचे कीजिए, और जो भगवान ने निगाह नीचे करी तो क्या देखा भगवान कृष्ण ने? बरबरीक का वो बाण भगवान कृष्ण के चरणों में घूम रहा है। प्रभु बरबरीक ने कहा सरकार चरण हटाइए, वो पत्ता भी भेदने वाला। भगवान कृष्ण समझ गए ये जिसकी ओर भी युद्ध लड़ेगा वो पराजित नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया बरबरीक किसकी ओर से तुम युद्ध लड़ोगे? बरबरीक ने कहा प्रभु मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि मैं हारे का साथी बनूंगा, जो हार रहा होगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने सोचा अगर ये युद्ध भूमि में पहुंच गए, कौरवों का प्रहार रहा तो पांडव हारने को हुए तो पांडवों की तरफ आ जाएंगे, पांडवों का प्रहार हुआ कौरव हारने को होंगे तो कौरवों की तरफ पहुंच जाएंगे। ऐसे तो युद्ध कभी पूरा होगा ही नहीं। पर बरबरीक ने कहा नहीं सरकार, जो हारेगा मैं उसके साथ रहूंगा। और वास्तव में सत्य बात है, मेरे श्याम तो हारे के सहारे। बाबा के सामने जाओ ना कभी भी तो जीत करके मत जाना, गुमान के साथ मत जाना। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं ये सोच करके मत जाना, क्योंकि हो सकता है तुम गुमान के साथ जाओ तो वो तुमको थोड़ा अनदेखा कर दे कि इसके पास तो सब कुछ है, इसको क्या दूंगा। पर बाबा के सामने जाना और कह देना बाबा हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, भव पार लगा जाओ, मेरे माझी बन जाओ, भव पार लगा जाओ। रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जो हार करके उसकी शरण में पहुंच जाता है वो हारे का साथी बन जाता है। जब कहा भगवान कृष्ण ने सोचा अब क्या करूं, भगवान कृष्ण ने कहा हे बालक तुम क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण हूं, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। बरबरीक ने कहा बताइए क्या चाहिए आपको? बोले हे बालक आप मुझे अपना शीश का दान दे दो। बरबरीक ने अपनी माँ को वादा किया था, माँ ने कहा बेटा युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो पर ध्यान रखना अगर रास्ते में कोई भिक्षुक मिल जाए और तुमसे जो मांग ले उसे देने से कभी मना मत करना। बरबरीक ने क्या किया, एक क्षण नहीं लगा, भगवान कृष्ण ने शीश का दान मांग तो लिया लेकिन बरबरीक से निगाहें नहीं मिला पाए। प्रभु ने जब पीछे मुड़े तब तक देखा बरबरीक ने अपनी तलवार को लिया और लेकर के एक प्रहार किया अपने शीश को लेकर के और भगवान कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। भगवान कृष्ण देखते रह गए पर बरबरीक ने भगवान कृष्ण से कहा सरकार आपके कहने पर अपना शीश दान दे दिया है पर मैं जानता हूं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते,
तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम अवश्य कोई क्षत्रिय हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी रक्त नहीं मांगता, ब्राह्मण किसी की मृत्यु नहीं चाहता। पर आपने मांगा, मैंने दिया, पर अब मुझे अपना आप असली स्वरूप दर्शन करवाएं। तब भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में आए और उस समय बर्बरीक ने कहा, बोले प्रभु आपके कहने पर शीश का दान तो दे दिया, पर मैं चाहता हूं कि भगवान इस महाभारत के युद्ध को मैं अपने नेत्रों से देखूं। पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, बर्बरीक को एक ऊंचे पहाड़ पर बिठाला और बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा अपनी निगाहों से। बोले ये क्या प्रमाण है कि बर्बरीक ने युद्ध देखा? जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, दुर्योधन, युधिष्ठिर जी कहते मेरी वजह से युद्ध जीता, अर्जुन कहते मैंने युद्ध जीता, नकुल कहते मैंने युद्ध जीता, भीम कहते मैंने युद्ध जीता, सबके मन में अभिमान आ गया। भगवान ने कहा तुम्हारे इस अभिमान को मैं नहीं कोई और दूर करेगा। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के पहुंच गए उस पहाड़ पर, और जैसे उस पहाड़ पर पहुंचे, वहां जहां बर्बरीक का शीश रखा हुआ था, भगवान ने जाकर के स्वयं शीश को प्रणाम किया और भगवान ने कहा बर्बरीक आज तुमको निर्णय करना है। बोले क्या? तुम बताओ महाभारत का युद्ध किसकी वजह से जीता गया? क्या दुर्योधन की वजह, क्या युधिष्ठिर जी की वजह से युद्ध जीता, या भीम ने युद्ध जीता, या अर्जुन ने, नकुल, सहदेव, किसने युद्ध को जीता? बर्बरीक ने कहा, बोले भगवान अगर सत्यता बताऊं तो मैंने ना नकुल को देखा युद्ध लड़ते हुए, ना सहदेव को, ना युधिष्ठिर को, ना भीम को, ना अर्जुन को। मैंने तो पूरे महाभारत के युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया। बोले युद्ध जीता तो केवल सुदर्शन की वजह से, केवल मेरे कृष्ण की वजह से युद्ध जीता है। और जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के कर में डोर, ताकि दुवन देत नहीं नैया नंद किशोर। आज सत्य बात है, उस समय भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया, बर्बरीक आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कलयुग में मुझसे ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी और तुमको मेरे ही नाम से जाना जाएगा। तुमको लोग श्याम नाम से जानेंगे, मेरे ही नाम से तुमको दुनिया वाले जानेंगे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। और तुमको दुनिया में हारे का साथी कह करके लोग बुलाएंगे, हारे का सहारा तुमको कह करके बुलाएंगे। उस समय भगवान का वरदान मिला। तो सत्य बात है, बर्बरीक ने क्या किया था, कौन थे, सब जानते हैं। बर्बरीक का जो जन्म हुआ था एक दैत्य कुल में हुआ, एक राक्षस कुल में जन्म हुआ, राक्षसी के बेटा थे। लेकिन इनका एक कर्म, केवल भगवान के प्रति निष्ठा और एक कर्म ने इनको आज दुनिया में अमर बना दिया। तो सत्य बात है, जब बर्बरीक वो राक्षसी के पुत्र होकर भी दुनिया में पूजे जा सकते हैं, तो क्या हम लोग को एक ऐसा कर्म नहीं कर सकते जिससे कि हमारे लिए भी वो भगवान कहे कि मैंने इसको भेजा और ये अपना काम पूरा करके आया। सत्य बात है, इसलिए